इमेजिन करो एक आपने एक मूवी बनाई जिसने बॉक्स ऑफिस पर ऑलमोस्ट $1 बिलियन कमाए, पर पेपर्स पर वो मूवी अभी भी लॉस में है। साउंड्स इम्पॉसिबल। वेलकम टू द डार्क आर्ट्स ऑफ हॉलीवुड अकाउंटिंग। हैरी पॉटर की पांचवी फिल्म ने $900 मिलियन का ग्रोस किए, पर अकाउंटिंग ट्रिक्स की वजह से स्टूडियो ने $167 मिलियन का लॉस रिपोर्ट किया। ये कोई मैजिक नहीं है, ये लीगल और काउंटिंग लूपहोल्स का खेल है जो बड़े बड़े क्रिएटिव्स को उनके हक के पैसे से दूर रखता है। आज हम इन्हीं डिसेप्टिव डार्क आर्ट्स को एक्सपोज करेंगे, पीटर जैक्सन से लेकर स्टैनली तक, उनके हाई स्टेक्स केसेस के थ्रू। प्रॉब्लम की शुरुआत होती है एक सिंपल साउंडिंग टर्म से, नेट प्रॉफिट्स। हॉलीवुड में एक पुरानी कहावत है, नेवर टेक पॉइंट्स ऑन द नेट। क्यों? क्योंकि स्टूडियोज एक्सपेंसेस को इतना इन्फ्लेट कर देते हैं कि एंड में कुछ बचता ही नहीं। सोचो, एक लेमोनेड स्टैंड है, दो दोस्त प्रॉफिट 50-50 स्प्लिट करने का डिसाइड करते हैं, पर एक दोस्त अपनी ही दूसरी कंपनी के से लेमन्स और शुगर इतने महंगे दाम पर खरीदता है कि सारा का सारा रिवेन्यू वहीं खत्म हो जाता है। लेमनेड स्टैंड के पास 0 प्रॉफिट बचता है और दूसरे दोस्त को कुछ नहीं मिलता। अब डार्थ वेडर के एक्टर डेविड पावर्से ने मरने तक रिटर्न ऑफ द जेडी से एक भी रेजिडुअल पेमेंट नहीं देखी, क्योंकि ब्लॉकबस्टर होने के बावजूद फिल्म ने पेपर्स पर कभी प्रॉफिट पोस्ट ही नहीं किया। स्टूडियोज अक्सर सिस्टर कंपनीज के साथ स्वीट हार्ट डील्स करते हैं, अपनी ही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को सस्ते में राइट्स बेच देते हैं ताकि प्रॉफिट्स हमें कम दिखें और एक्टर्स को पैसे ना देने पड़े। अब आते हैं स्ट्रेटजी पर। 2002 में जब पहली बार स्पाइडरमैन मूवी आई, स्टैनली का मार्वल के साथ कॉन्ट्रैक्ट था कि उन्हें 10% प्रॉफिट्स मिलेंगे, पर कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट्स की डेफिनेशन ही मिसिंग थी। मार्वल ने क्लेम किया कि इसका मतलब नेट प्रॉफिट्स है, और हॉलीवुड अकाउंटिंग के हिसाब से मूवी लॉस में थी। पर स्टैनली ने कोर्ट में फाइट की और कहा कि प्रॉफिट्स का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट्स होना चाहिए, यानी खर्चे कटने से पहले वाला रेवेन्यू। कोर्ट उनके साथ एग्री कर गया और उन्हें $10 मिलियन का डैमेज मिला। स्टैनली लकी थे, पर एक बहुत बड़ा लेसन है, कॉन्ट्रैक्ट में हर टेक्निकल टर्म को डिफाइन करना जरूरी है। एक और जीनियस लीगल स्ट्रेटजी पीटर जैक्सन ने यूज की कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के वक्त उन्होंने ऑडिटिंग राइट्स का यूज किया। उन्होंने क्या किया, जब उन्हें लगा कि न्यू लाइन सिनेमा उन्हें कम पैसे दे रहा है, तो उन्होंने स्टूडियो के बुक्स ऑडिट करने की डिमांड की। स्टूडियो ने पहले मना किया, सिर्फ आधा बॉक्स डॉक्यूमेंट्स दिए, पर जैक्सन के लॉयर्स ने कोर्ट में प्रूव कर दिया कि स्टूडियो के पास 12 फिलिंग कैबिनेट्स भरे हुए रिकॉर्ड्स थे जो वो छुपा रहे थे। रिजल्ट, स्टूडियो को फाइन भरना पड़ा और केस अनडिस्क्लोज्ड मिलियंस में सेटल हुआ। स्ट्रेटजी सिंपल है, हमेशा ग्रोस प्रॉफिट पार्टिसिपेशन और ऑडिटिंग राइट्स मांगो। अब ये डार्क आर्ट्स सिर्फ हॉलीवुड तक लिमिटेड नहीं है। फेडरल ट्रेड कमीशन FTC के मुताबिक आजकल एप्स और वेबसाइट डार्क पैटर्न्स यूज करती हैं, जो वही मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स हैं जो स्टूडियोज यूज करते थे। ABC माउस जैसी एप्स ने इजी कैंसलेशन का वादा किया, पर कैंसलेशन पाथ को एक मेज बना दिया, MAZE, ओके, वो वाला मेज नहीं, MAZE वाला मेज, वो पजल काइंड ऑफ। तो यूजर्स को 6 से 9 स्क्रीन्स के थ्रू नेविगेट करना पड़ता था और हर स्क्रीन पर ऐसे बटन्स थे जो उन्हें वापस शुरुआत पर भेज देते। इससे स्लज कहते हैं, एक हाई फ्रिक्शन एक्सपीरियंस को आपका थका कर क्विट करने पर मजबूर कर देता है। वहीं एवरग्रीन क्लोजेस का खेल भी है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स जो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाते हैं जब तक आप 30 डेज पहले रिटर्न नोटिस ना दो।
आपको लगता है कि आपने एक महीने का ट्रायल लिया है पर वो परपेचुअल रिन्यू बन जाता है। कंपनीज आपके कोग्निटिव बायसेस का फायदा उठाती हैं, जैसे काउंटडाउन टाइमर्स जो असली नहीं होते या ओनली वन लेफ्ट इन स्टॉक को झूठते मैसेज। अब तो टेक वे क्या है? टेक वे ये है कि चाहे आप इन्फ्लुएंसर हो, फ्रीलांसर या सिर्फ एक कंज्यूमर, हमेशा फाइन प्रिंट पढ़ो। अगर कोई नेट प्रॉफिट ऑफर करे तो अलार्म बेल्स बजनी चाहिए हमेशा, मतलब ग्रोस या मिनिमम गारंटी के लिए पुश करो। और डिजिटल वर्ल्ड में सब्सक्रिप्शन लेने से पहले उसका कैंसिलेशन प्रोसेस चेक करो। और याद रखिए, आपके पास चॉइस का राइट है पर अनएक्सपेक्टेड ऑब्लिगेशन का नहीं। तो डोंट लेट देयर डार्क पैटर्न्स डिम योर लाइट। बाय बाय।